गुड इवनिंग गाइस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और मेरे हिसाब से एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है चार्ट को देख के कि प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन क्या डेटा हमें कोई इंडिकेशन देख सकता है और क्या कल की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है? तो देखते हैं हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। और डेफिनेटली चार्ट से पहले मैं देखना चाहूँगा ऑप्शंस के डेटा। तो ये है ऑप्शंस का बैंक निफ्टी का कल की एक्सपायरी का डेटा। और सबसे पहले मैं इसमें क्या नोटिस करता हूँ, 48,000 के कॉल में है 36 लाख शेयर्स। और अगर जाएंगे तो 48,000 के पुट में ही है 30 लाख शेयर्स। सो मोर और लेस ये बैलेंस है। टोटल कॉल साइड हुआ है 2 करोड़ 47 लाख। टोटल पुट साइड हुआ है 2 करोड़। तो मोटा मोटी आप मानिए कि ये दोनों बैलेंस में ही है, शायद थोड़ा सा कॉल ज़्यादा है। आज क्या हुआ, 1 करोड़ कॉल जुड़े और 63 लाख पुट जुड़े। दैट मीन्स टुडे वो दोनों साइड राइटिंग हुई, कॉल साइड पुट साइड दोनों। मार्केट बराबर बैलेंस में चल रहा है। अब अगर कल की एक्सपायरी का टोटल ऑप्शन का एनालिसिस आपको देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज चेंज क्या हुआ। तो आप देखिए 48,000 के कॉल में राइटिंग, 48,200 के कॉल में राइटिंग, 48,100 के कॉल में राइटिंग, थोड़ी बहुत राइटिंग 48,000 के पुट में हुई। तो ओवरऑल आज कॉल्स वर डोमिनेटेड। ठीक है। अब अगर मैं लास्ट चीज़ देखूं जो मुझे थोड़ा सा एक्सपायरी का इंडिकेशन देता है कि ओवर द लास्ट 4-5 डेज मैक्स पेन कैसे ट्रेंड कर रहा है। मैक्स पेन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ द लाइकली चांसेस जहां पे मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर्स को, दैट इज़ व्हाट द मैक्स पेन इज। तो मैक्स पेन भी 48,000 ही कर रहा है। और अगर आप मैक्स पेन देखोगे 17 तारीख से तो 48,000 के आसपास फ्लैट है। अब इन सारे डेटा को लेने के बाद जब आप चार्ट पे जाते हो और चार्ट को देखते हो तो आपको समझ में आता है कोई बहुत बड़ा बाई सेल रेशियो भी स्क्यू नहीं है और हम 48,200 के आसपास है स्पॉट में। सो माई गेस इज दैट 48,000 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी 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 स्टिकी लेवल टुमारो। सो अगर कल कोई तेज़ी करनी है, अगर मार्केट में मूवमेंट आना है तो मुझे लगता है 48,250 के ऊपर जाए तो आएगा। नीचे में मुझे लग नहीं रहा है, ये मेरा ऐसा अंदेशा है कि ये जो लेवल है ये लेवल नीचे में भी टूटेगा, विच इज़ 47,900, 47,850। तो 850 और 250 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, यहाँ कहीं मार्केट सलट जाना चाहिए। अब अगर ये टूटता है, क्या आपका 48,800, 47,900 मान के चलो, 47,900 टूटता है तो उस सूरत में हम 47,700, 200 पॉइंट तक का गिरावट दे सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो? ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो इज़ वेरी सिंपल। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 47,900 तोड़े और उसके नीचे स्टेबल हो और फिर हम 48,000 के पुट में अनवाइंडिंग देखें, दो कंडीशन, तो आपको 48,000 का इन द मनी पुट बाय करना है और वो शायद 47,700 जाएगा। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड द जेन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल, आपको नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हो। मैं इस एक्सपायरी के ऑप्शंस रेयरली बाय करता हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ट्रेड कर सकते हो, 200 पॉइंट का ट्रेंड हो सकता है। अदरवाइज मेरा व्यू बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं है कल के लिए। ठीक है। अब निफ्टी को देख लेते हैं बहुत क्विकली। छोटा वीडियो रखना है क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है। फ्लैट लोअर लाइन जो हमने बनाई थी 22,400 वहाँ पे, अपर लाइन जो हमने बनाई थी 22,450, 600, उसके बीच में दैट सेट कुछ नहीं है मार्केट में। वेरी 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 फ्लैट मार्केट गाइस। इंडेक्स में मूवमेंट ही नहीं है, जो मूवमेंट है वो स्टॉक्स में है और वो बहुत क्लियर है। और उसमें भी स्टॉक्स में, कैश के स्टॉक में, PSUs में हम मूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये जो मार्केट एनालिसिस करता हूँ ये मैं 10 मिनट के अंदर के वीडियो रखना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम एवरेज ड्यूरेशन हमारा जो है वो 7-8 मिनट के आसपास रहता है। सो पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्गर वीडियो। सो बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। निफ्टी में भी मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये लाइन तोड़ के 490 तोड़ के ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और उस सूरत में हम 400 तक वापस आ सकते हैं। दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। और जब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है तो स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक्स पे जब हम फोकस करते हैं तो एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि स्टॉक्स इज़ इंडिकेटिंग कहीं पे मूवमेंट है और कहीं पे नहीं है। तो हम लोग पिकअप करते हैं वो वाले स्टॉक जहाँ पे मुझे मूवमेंट लग रही है। तो एक स्टॉक जो मैंने पिक किया है डेली चार्ट के ऊपर वो है नौकरी। ठीक है। वेरी वेरी नाइस, आप ऐसा देख सकते हो, वेरी वेरी नाइस प्राइस एक्शन इसके ऊपर निकला है, राइट।
इस लाइन के ऊपर निकला है, मतलब आप मानिए 6300 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होगा, मुझे लगता है 6600 तक के टारगेट बनेंगे। 6200 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रह सकते हो। अगर एक पुल बैक मिलता है आपको छोटा सा, तो उस पुल बैक में यू शुड बी कंसिडरिंग टू बाय, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मुझे कल के लिए समझ में आ रहा है वो है JSW स्टील। वेरी सेम चीज़, मैंने और कुछ चेंज नहीं किया, एग्जैक्टली देखिए 920 के ऊपर निकला है, तो कल अगर पुल बैक में 925 923 मिलता है, 3-4 रुपये एंट्री करनी चाहिए। 918 नहीं 908 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 960 तक जाना चाहिए। सो दैट इज़ लुकिंग गुड, कल के कल नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 डेज। औरो फार्मा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आज एग्जैक्टली आपको एंट्री मिली, ऊपर गया, मुझे लगता है औरो फार्मा में और यहाँ से 30-40 रुपए की तेज़ी है। अब टाटा स्टील हो गया, औरो फार्मा हो गया, नौकरी हो गया, हाँ टाटा स्टील भी सेम सेटअप है लाइक JSW स्टील। 170 अगर मिलता है तो मस्त एंट्री करने का, 167 का स्टॉप लॉस रखने का, 179.80 तक के टारगेट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है शॉर्ट साइड में मैंने MGL डिस्कस किया था आपके साथ में क्लियरली, दिस इज़ गोना बी अ परफेक्ट शॉर्ट फॉर टुमारो एज वेल, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये साइडवेज जो है इसमें से ब्रेक डाउन हो रहा है, इस तरह के कुछ मैं लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है 1200-1210 तक आ सकता है, तो 80-90 रुपये की डाउन साइड हो सकती है। आज इसने इंडिकेशन दे दिया, तो MGL इज समथिंग विच आई वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट टुमारो। लॉन्ग साइड लुपिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक लेवल नहीं आया है 1705 के ऊपर। ये जिस दिन 1705 के ऊपर जाएगा ना, ये भर भर के बाय करने वाला स्टॉक है, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। सो लुपिन इज समथिंग विच यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर लॉन्ग। बाकी मुझे लगता है मार्केट फ्लैट है, और फ्लैट मार्केट में आप जितना कम ट्रेड करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। लेट मी नो इन द कमेंट कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, इज़ इट द स्टॉक और इज़ इट इंडेक्स, और अगर इंडेक्स है तो साइडवेज मूवमेंट है, स्टॉक्स है तो मुझे लगता है कुछ ट्रेंडिंग है। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।